नमो नारायण मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है कुंभ राशि, अगस्त का महीना 2021 का मासिक राशिफल। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे गोचरीय स्थिति ग्रहों की, जिसको राशि परिवर्तन भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करके किस भाव में चला जाएगा, इसको जानेंगे। उसके पश्चात कुंभ राशि के जीवन से संबंधित सभी मुख्य क्षेत्र, जैसे कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख दुख, आपका व्यापार और व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत में सभी चीजों का विश्लेषण करते हुए ज्योतिषीय उपचार, क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है, उसके लिए जो नकारात्मक स्थिति है उसके लिए ज्योतिषीय उपचार। तो चलिए, ज्यादा यहां पर समय मैं व्यर्थ नहीं करूंगा और जल्दी से आपके सामने खोल दूंगा। गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है आपके सामने है। तो देखिए, नवग्रह गोचर कैसे होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे नवग्रहों के राजा, प्रकाश के कारक और ज्योतिष के अंदर कहे जाने वाले आत्मा के कारक सूर्य की। अगस्त के महीने में 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक विराजमान है कर्क राशि में। 17 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे अपनी स्वराशि सिंह में। महीने के अंत तक यहीं पर हैं। मंगल रहेंगे अगस्त के महीने में सिंह राशि में, पूरे महीने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे इस समय पर। यहां से बुध की स्थिति में 3 बार परिवर्तन होता देखा जा रहा है। यहां पर 1 से लेकर 8 तारीख तक पहला समय बीतेगा इनका कर्क राशि में। उसके बाद 9 तारीख को गोचर कर रहे हैं और चले जाएंगे सिंह राशि में, मित्र क्षेत्रीय सूर्य की राशि में, और यहां बने रहेंगे 26 तारीख तक। 26 के बाद फिर एक बार गोचर कर रहे हैं ये और पहुंच जा रहे हैं अपनी स्वराशि कन्या में। महीने के अंत तक यहीं बने रहेंगे अगस्त माह में। उसके बाद चर्चा करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री अवस्था में पूरे माह विराजमान है। शुक्र की स्थिति में 2 बार परिवर्तन होता देखा जा रहा है। पहला परिवर्तन 10 तारीख तक, पहली अवस्था जो है वो 10 तारीख तक है, अपनी सिंह राशि में विराजमान है। 11 तारीख को फिर यह गोचर कर रहे हैं और महीने के अंत तक रह रहे हैं कन्या राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। शनि की स्थिति मकर राशि में पूरे माह बनी रहेगी। राहु ग्रह वृषभ राशि में पूरे महीने रहेंगे। केतु ग्रह भी वृश्चिक राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं नवग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए, राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमने आपका अगस्त का मासिक राशिफल कुंभ राशि वालों का तैयार किया है। तो चलिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अगस्त की चंद्र कुंडली। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। धन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा संसार चलता है, हमारा जीवन चलता है। सभी प्रकार के जो हमारे कार्य हैं जीवन और परिवार से संबंधित, इसी से चलते हैं। देखिए, यहां पर आपकी चंद्र कुंडली में धन भाव के स्वामी हो गए, आर्थिक फाइनेंस को देखने वाले हो गए बृहस्पति, द्वितीय भाव के स्वामी। लाभ भाव के स्वामी भी बृहस्पति हो गए, और लग्न भाव के स्वामी आपके शनि जो हैं वो द्वादश भाव में, खर्चों के भाव में, अपनी ही स्वराशि मकर में बैठे हुए हैं। तो स्थिति अगर आप यहां पर देखेंगे तो उतार चढ़ाव वाली है ये स्थिति। आपके ऊपर शनि 7.5 भी चल रही है, इसका भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। राहु का जो गोचर है केंद्र में चतुर्थ भाव में है, इस समय पर रहेगा राहु यहीं पर अभी। तो ये जो स्थिति है ना आपकी, ऐसी हैं जो उतार चढ़ाव वाली रहेंगी। और इस महीने में धन कभी आएगा और कभी खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण वो धन खर्च भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्थिति ज्यादा अनुकूल है तारीखों के हिसाब से। देखिए, 1 से लेकर 8 तारीख तक बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर कष्ट भाव में बैठे हैं। चंद्र कुंडली से बुध और सूर्य का गोचर देखेंगे तो बहुत शुभ है। यहां पर सूर्य और बुध धन देने में सहायक सिद्ध होते हैं, काम को बनने देंगे, रोकेंगे नहीं। इसके पश्चात अगर मैं देखूं तो बुध पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में 9 तारीख को, पीछे पीछे सूर्य भी पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में उनके। मंगल वहां पर पहले से विद्यमान है और शुक्र की स्थिति तो 10 तारीख तक रहेगी। तो यहां पर जब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा तो यहां पर खिचड़ी पकेगी, कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देंगे। तो कभी पैसा आता हुआ दिखेगा, कभी रुकता हुआ दिखेगा, कभी पैसे को लेकर आपकी लड़ाई झगड़े होते दिखेंगे, कहीं पर कभी आपको टेंशन बढ़ती हुई दिखेगी। जो बीपी की पेशेंट है उनका बीपी बढ़ जाएगा पैसे को लेकर, कि अभी कल बोला था आज नहीं मिल रहा है। ये स्थिति बनेगी। थोड़ा सा लोग वादे से, पैसे देने के वादे से पीछे हटेंगे और जिससे आपको परेशानी का सामना करना
पड़ सकता है। यहां पर 11 तारीख के बाद एक बहुत ही अच्छा योग बनेगा जब चंद्र कुंडली से आपके शुक्र ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे अपनी नीच राशि में। अब नियम तो यह बोलता है कि शुक्र अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, तो नीच राशि में गोचर करके तो जो कोई भी ग्रह अपना बुरा फल देता है, लेकिन यहां पर जो सूक्ष्म बात है वो ये है कि चंद्र कुंडली से जब शुक्र अपने अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो उस स्थिति में शुक्र हो जाते हैं धनदायक ग्रह। तो यहां पर आपको शुक्र धन देंगे। तो चंद्र कुंडली का आपका कोई भी नियम यहां पर लगे, लेकिन फिर भी चंद्र कुंडली के अनुसार चंद्रमा से अष्टम भाव में जाता हुआ शुक्र धन जरूर देता है। उसके बाद 26 तारीख को बुध भी गोचर करेंगे और अपनी राशि में आ जाएंगे, तो फिर से बुध की स्थिति भी जो है चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में धनदायक होती है। तो धन के दृष्टिकोण से देखूं 1 से लेकर 8 और उसके बाद 11 से लेकर पूरे महीने के अंत तक थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ फाइनेंस सेक्टर कहीं ना कहीं कोई काम नहीं रुकने देगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होने देगा। पैसा आएगा, आप खर्च भी करेंगे ठीक ठाक चीजों पर और इस प्रकार से महीना निकल जाएगा 7.5 के बीच में। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि अब आगे कौन सा क्षेत्र है। पारिवारिक सुख और शांति, धन और आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के बाद जिज्ञासु जो ज्योतिष के प्रेमी हैं वो जानना चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहेगी या नहीं रहेगी, या स्थिति कैसी रहेगी। कुटुंब भाव के स्वामी लग्न में हैं और लग्न के स्वामी 12वें में हैं और राहु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो थोड़ी बहुत टेंशन्स मुझे दिखती हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां पारिवारिक रूप से हो सकती हैं यहां पर, क्योंकि राहु यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मानसिक कष्ट थोड़ा सा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में कुछ हम देख सकते हैं कि यहां पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, थोड़ा नरमी रह सकती है माता और माता तुल्य स्त्रियों के स्वभाव में। और मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध महीने के बिल्कुल बीच में लगभग एक साथ हैं और स्थिति जो शनि की है वो भी 12वें में है। तो ऐसी स्थिति में जब यह ग्रह आपके बिल्कुल उलझे पड़े हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं छोटा मोटा पारिवारिक संघर्ष जो होता है हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि वैसे भी 7.5 चल रही है, प्रथम चरण चल रहा है 7.5 का। और 7.5 में होता क्या है मित्रों, आप अपने जो बहुत ही प्रिय लोग होते हैं उनसे दूर होते हैं धीरे धीरे। कारण कोई भी बने, चाहे वो झूठा आरोप हो या फिर और भी कोई कारण, किसी की चुगली के कारण, या आपका उसमें व्यवहार भी एक बड़ा कारक सिद्ध हो सकता है। तो यहां पर आपको खुद ये चीजें समझनी है कि मेरे को अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना है, अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि मंगल और सूर्य, मंगल तो पूरे महीने ही देख रहे हैं आपके लग्न को और सूर्य भी 17 तारीख के बाद से देखेंगे सप्तम भाव से। सप्तम भाव वैसे भी सहायक मार्केज भाव होता है। तो यहां पर क्या है, हमें और कुछ नहीं, मानसिक कष्ट की स्थिति जो है शनि डाल देते हैं। और शनि का प्रभाव भी ऐसा होता है कि प्रथम जो चरण होता है उसमें वो क्या करते हैं, हमारे जो करीबी होते हैं, जो हमें समस्याओं से बचाते हैं, उनको हमसे दूर करते हैं और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करा देते हैं जहां हमें दिक्कत हो। उसके बाद वो खेल उनका चालू हो जाता है और जब तक 7.5 खत्म नहीं होती वो चलता जाता है। बाकी के 5 साल आप इन चीजों से निपटते निपटते अपने जो परिवार के लोग होते हैं उनको मनाते मनाते निकालते हैं कुल मिला के। तो चलिए, यहां पर पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि आपको संयम और क्या कहते हैं कि परिवार के साथ रहना है। जल्दीबाजी में आपको अपना जो व्यवहार है वो नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार और व्यवसाय के स्वामी हो गए आपके चंद्र कुंडली से दशम देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं। पर यहां पर अभी क्या होता है, हम जब मासिक राशिफल की बात करते हैं हम बहुत ज्यादा यहां पर नहीं देख सकते। और तो और व्यापार और व्यवसाय की जब बात करते हैं तो बुध से भी देखते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं यहां पर। तो पर यहां पर हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं, चंद्र कुंडली को ही आधार बनाते हैं, जितना संभव है उतना आपको यहां बताया जाता है। तो चंद्र कुंडली से दशम भाव के स्वामी मंगल हो गए, डे टू डे डीलिंग और वर्क व्यापार के क्षेत्र में मंगल बैठे हुए हैं। अपना स्थिति कुछ उलझनों वाली रहेगी। यहां पर स्थिति ऐसी रहेगी कि महीने में आपको काम आता हुआ भी दिखेगा, कभी आपको लगेगा कि एकदम से बहुत अच्छा है महीना 2-4 दिन के लिए कि एकदम आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, और उसके बाद एकदम से फुस हो जाएगा।
क्योंकि इसका कारक यह भी है, हमें राहु को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, जो केंद्र में बैठकर चतुर्थ भाव में सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अस्थिरता बनाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें यहां पर नहीं भूलना चाहिए। और राहु की एक दृष्टि, उल्टी दृष्टि पंचम शनि पर भी पड़ रही है, जो अचानक षड्यंत्र के तहत आपका नुकसान कराने के योग भी बनाते हैं। तो यहां पर विस्तार की योजना बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझकर और नियंत्रित ढंग से लगाएं। किसी के कहे अनुसार आंखें बंद करके कोई इन्वेस्टमेंट ना कर दें, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी और संभालते संभालते फिर पूरी 7.5 निकल जाएगी। संयम से काम करने का समय है, पूरा बुद्धि बल और एक्टिव रहें इस समय पर। उड़ती उड़ती चीजों पर इन्वेस्टमेंट मत करिए, जुआ नहीं खेलना है आपको, यहाँ पर व्यवसाय करना है बहुत सोच समझकर। भविष्य के लिए भी फंड को अपने रखें, जिससे कि आप भविष्य में उसका प्रयोग कर पाए। सारे फंड को ना लगाएं, अभी बस धीरे धीरे चलें आप, यह आपके लिए व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौकरी। देखिए नौकरी की स्थिति भी बहुत ज्यादा मैं अच्छी नहीं कहूंगा, और मेहनती लोगों के लिए देखिए कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है। मेहनत आप कर रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, आगे जाओगे ही। बस यहाँ पर यह है कि जो भाग्य का पक्ष है थोड़ा सा, वो यहाँ पर मेरे को कमजोर दिखता है आपका। उसका कारण यह है क्योंकि देखिए नौकरी के स्वामी हो गए मंगल, हालांकि यह मित्र राशि में है, सूर्य भी यहाँ पर है, सारी चीजें मान लेते हैं, लेकिन लग्न से इन ग्रहों की स्थिति, सूर्य और मंगल की सप्तम भाव का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। हालांकि अपनी स्वराशि में है, लेकिन फिर भी सही स्थिति नहीं है। आपको कहीं ना कहीं समस्याएं बनेंगी। तकाजा होगा, अगर आपको महीने में सैलरी दी जा रही है तो ऑफिस में आपके समक्ष बैठाकर आपको बकायदा फीडबैक लिया जाएगा कि क्या किया आपने महीने में। तो और यहां पर फिर ऐसी स्थिति और परेशानी बनेगी जिससे कि आपको यह सोचना पड़ेगा, ये तो बड़ा कष्ट का समय चल रहा है, इतना फीडबैक ले रहे हैं, इतना प्रेशर बन गया, क्या करूं। तो यही है बेसिकली 7.5, तो हर क्षेत्र में ही प्रभाव डालती है, नौकरी पे विशेष रूप से। लेकिन इस चीज से यह मत समझ लीजिएगा कि आप यहां से छोड़कर चले जाएंगे तो दूसरी जगह पर आपके लिए अच्छी व्यवस्था होगी और आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे, वहां पर भी आपके साथ यही स्थिति बनेगी। तो मेरा यह मानना है, संघर्ष करना है तो जहां पर बैठे हो अभी वहीं पर बैठ के करो, लड़ो, कुछ समय निकल जाएगा तो तरक्की भी मिलेगी और वाहवाही भी लूटेंगे। उच्चाधिकारी भी आपके समक्ष आएंगे, आपकी प्रेशर झेलने की जो क्षमता है उसको वो चेक कर चुके होंगे, तो आपको भविष्य, आने वाले भविष्य में मजबूत स्थान दिया जाएगा और लाभ भी मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई जगह चेंज नहीं करिएगा नौकरी की, यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, जीवन साथी। देखिए जीवन साथी के लिए जो भाव होता है वो होता है सप्तम भाव, जिम्मेदार देखने के लिए, और उनसे उस भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो 17 तारीख के बाद यहीं आने वाले हैं अपने स्थान पर। सप्तम भाव में मंगल पहले से विराजमान है। देखिए इस ये जो कुंडली अभी बन रही है, यदि इसमें इस कुंडली के हिसाब से अभी किसी का जन्म होता है तो मंगल तो वैसे ही मंगली योग बना के बैठे हुए हैं और अन्य ग्रहों की स्थिति भी खराब है, पर हम गोचर के अनुसार देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली से अगर मैं इन ग्रहों का गोचर देखूं तो बहुत शुभ नहीं है। दिक्कतें हैं स्वास्थ्य संबंधी भी जीवन साथी के साथ, कहीं ना कहीं जो हमारे विचारों का तालमेल है वो मुझे बनता नहीं दिख रहा। अग्रेशन का यहां पर बहुत ज्यादा रोल है, अगस्त के महीने में अग्रेशन मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। और चीजों को समझने का तरीका थोड़ा सा आप अपना विश्लेषण करने का और चीजों को समझने का थोड़ा सा नजरिया इस समय आपको थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा, छोटा नजरिया ना रखें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बस यहां पर वैचारिक रूप से अपने आप को आप मजबूत रखिए। कोई भी सिचुएशन आती है, मैं यह बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि जब हम बात करते हैं जीवन साथी की तो यहां पर आपसी समझ को बढ़ाइए। किसी भी स्थिति के लिए इतनी मजबूत होनी चाहिए आपसी समझ कि कोई भी स्थिति जब बने, चाहे वो पारिवारिक हो, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो आपकी आपसी समझ अच्छी होनी चाहिए जिससे कि जिसके बारे में आप बात कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कटोरी को उल्टा रख दें, आप अपनी बुद्धि को उल्टा कर दें कि कुछ समझने की और सोचने की शक्ति को प्रयोग ही ना करें और बस जो किसी से सुन लिया उसको मानकर आखिरी अंतिम सत्य मानकर आप व्यवहार करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति है। सूर्य भी सप्तम भाव से जब गोचर करते हैं, हालांकि अपनी राशि से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे सकारात्मक तो नहीं मानूंगा, नकारात्मक ही है। ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी जो जीवन साथी का है ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी और उनसे व्यवहार का भी ध्यान रखिए, उनके भी व्यवहार का ध्यान रखिए। अगर खराब लगता है, कुछ आपको समझ नहीं आती, बातचीत करिए। राहु भी क्योंकि चतुर्थ भाव में अशांति के कारक एक तरीके से यहाँ बैठे हैं, जो मेरे को स्थिति लगती है, राहु को शनि को देख रहे हैं द्वादश भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव नहीं है, ध्यान दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रेम संबंधों को। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली जो है उसमें पंचम भाव इसके कारक होते हैं, और पंचम भाव का स्वामित्व जो है बुध को प्राप्त है। बुध जो है वो आपकी चंद्र कुंडली से रोग भाव से, उसके बाद सप्तम भाव से और उसके बाद अष्टम भाव से गोचर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। छठे भाव से जब बुध जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। प्रेम को लेकर आपके अंदर मेरे को अग्रेशन दिखता है, उत्साह दिखता है काफी, और आप कुछ भी कर गुजरने को रेडी रहेंगे यहाँ पर अपने प्रेम के लिए। उसके बाद जब बुध जाते हैं सप्तम भाव में तो स्थिति यहाँ गड़बड़ाती है, थोड़ा सा मंगल आ जाते हैं बुध के साथ, सूर्य भी आ जाते हैं, डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत शुक्र की भी स्थिति रहती है, तो कुछ डामाडोल स्थिति रह जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखती। 26 तारीख तक ये प्रभाव रहेगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं शुक्र के गोचर को देखूं और बुध के गोचर को देखूं, तो शुक्र का भी इस स्थान के लिए बहुत अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों के लिए। फिर 26 तारीख के बाद मैं देखूंगा तो महीने के जो 4-5 दिन है आखिरी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव दिखता है। आपके पार्टनर को देखकर चीजें थोड़ी सी ठीक होती नजर आती हैं मुझे। कहीं अगर कोई विवाद बन जाता है किसी कारण से, तो वो मुझे थोड़ा बहुत ठीक होता दिखता है। कुल मिलाकर समझदारी से चलें, चीजों को ना बढ़ाएं। अगर कभी हो भी जाता है झगड़ा, कुछ बात किसी बात पे मतभेद हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें समय दे दें आप, थोड़ा जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, नहीं तो बाद में आप ही पछताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा, विद्यार्थी वर्ग। देखिए विद्यार्थी वर्ग भी कहीं ना कहीं अन्य स्थितियों की तरह यहाँ पर भी 7.5 के प्रभाव को झेल रहे हैं। प्रथम भाव है, शिक्षा की स्थिति आप जानते हैं, बिना एग्जाम दिए रिजल्ट आए हैं। कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला बच्चा है वो परेशान है कि भाई उसने मेहनत करी थी और रिजल्ट तो 10th बेस पे आ गए और अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए विद्यार्थी वर्ग में असंतुष्टि तो है चीजों को लेकर के, और यहाँ पर परेशान भी है विद्यार्थी, पढ़ाई को लेकर के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, रूटीन नहीं बन पा रहा है चीजों का। तो इन चीजों को देखते हुए काफी कुछ परेशानी का समय रहेगा अगस्त के माह में भी। वो जो प्रभाव पीछे बना है नेगेटिव, आप उसे चाहे 7.5 का बोलें, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग तो सभी हैं, उसमें तो सारी राशियां आती हैं, लेकिन थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ठीक कहाँ लगता है, 26 तारीख के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा मैं, बाकी परेशानी वाली बात है, थोड़ा आलस्य भी प्रभावित कर रहा है, थोड़ा सा एकाग्रता भी भंग है आपकी, और वो ज्यादातर इस समय पे वैसे भी सभी विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग है। तो यहाँ पर पेरेंट्स थोड़ा सा ऐसा ध्यान दें कि बच्चों का थोड़ा सा मूड अच्छा हो, रिलैक्स हो बच्चे, और आगे के लिए अब तैयारी करिए। जो समय निकल गया निकल गया। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आगे मेहनत का समय है, मेहनत करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला समय है सभी के लिए, सभी राशि वालों के लिए, केवल कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। एक चीज जो है इम्यूनिटी आपकी कमजोर करती है, वो एक योग है कि आपके जो चंद्र कुंडली के स्वामी हैं उनका द्वादश भाव में जाना। हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं लेकिन फिर भी कमजोर हैं, तो इम्यूनिटी को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना है। ऐसी चीजें नहीं खानी है जो हेल्दी ना हो, जो कि अच्छी ना हो आपकी शरीर के लिए, उन चीजों का भोग मत करिए। जो तली और भुनी चीजें हैं उनको मत खाइए। जो अच्छे से सुपाच्य भोजन है, सात्विक भोजन है, उसको खाइए इस समय पर, और व्यायाम करें इस समय पर आप अच्छे से, तब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी यहाँ पर। नहीं तो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी मेरे को क्षीण होती दिख रही है यहाँ पर। और 7.5 भी चल रहा है, आलस्य की स्थिति भी है,
क्योंकि रूटीन सबके बिगड़े हुए हैं समय पर सुबह उठने के और रात को सोने के, तो उससे भी आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते दिखते हैं। राहु भी चतुर्थ भाव में है, मानसिक रूप से कष्ट के प्रभाव बना रहे हैं। तो कई तरीके की प्रॉब्लम से स्वास्थ्य की आप गुजर रहे हैं अगस्त के महीने में। एलर्जी भी इस समय पर हो सकती है, क्योंकि एलर्जी का कारक ये है कि देखिए मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सब देख रहे हैं लग्न को, गुरु भी वक्री बैठे हैं, और जो 3 ग्रह हैं वो आपके जो कुंडली का एकदम कष्ट का भाव, रोग का भाव, सप्तम भाव ये भी एक सहायक मार्गेश है, और अष्टम भाव ये सभी रोगों को बढ़ाने वाले भाव हैं, जो कि मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। और फिर आपके जो चंद्र लग्न के स्वामी है वो खुद ही चले गए द्वादश भाव में, ये एक वैसे ही परेशानी व्यय भाव को बढ़ाने वाला स्थिति है। यहाँ पर गैस संबंधी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो गैस्ट्रिक पेशेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की मुझे लगता है जरूरत है। तो चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर आ जाते हैं हम कंक्लूजन में। ज्योतिषीय उपाय निचोड़, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक। सकारात्मक है तो अच्छा ही है, लेकिन नकारात्मक चीजों के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले तो 7.5 को पकड़ लो, क्योंकि 7.5 तो प्रभावित करेगी। प्रथम चरण की है, सबसे ज्यादा प्रभाव मारती है, जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव मारती है। क्या करें इसके लिए? देखिए शनि का जो प्रभाव है वो है समय को समझना, जो किया था पूर्व में उसका ही फल है। तो उसके लिए क्या करें? पहली बात तो अपने आप को ढाल लें कि समस्या आएंगी तो मेरे को उनके लिए पॉजिटिव रहना। आएंगी तो हाँ जी ठीक है, मैं इनका भोग करूंगा और अपना जो व्यवहार है नहीं बदलूंगा। ऐसा नहीं कि समस्या आई तो मैं दूसरे को भी परेशान कर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर अपने चरित्र को अच्छा बनाइए। जो विवाहित लोग हैं वो अपने चरित्र को सुधारिए। जो लोग मांसाहार और ड्रिंक वगैरह करते हैं वो लोग इसका त्याग कर दें बिल्कुल इस समय पर, क्योंकि शनि इससे और ज्यादा प्रभाव नेगेटिव बनाते हैं। झूठ मत बोलिए, चालाकी से दूर रहिए, चोरी चकारी मत करिए, किसी की झूठी गवाही मत दीजिए, किसी की चुगली मत करिए, इससे दूर रहिए तो 7.5 का प्रभाव कम होगा। लालच से 100 कदम दूर रहिए, मेहनत का अपना लीजिए जो मिल रहा है, लालच न मत करिए यहां पर, नहीं तो लालच फंसा जाएगा आपको लफड़े में बहुत ज्यादा लॉसेस करवा देता है लालच। यहाँ पर बड़ी सी बहुत बड़ी पिक्चर दिखाकर आदमी को और बड़ा सा एक अनुभव करा के हवाई महल बनाकर और उसको बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर हमें लालच से भी बचना है और हमें एक अच्छे चरित्र वाला, अच्छे कार्य करने वाला इंसान बनना है, दिखावे के लिए नहीं, वास्तविक रूप से। तो यह शनि का एक सबसे बड़ा उपचार है। उसके बाद वृद्ध लोगों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने आचरण को शुद्ध करिए। इस प्रकार के कार्य करेंगे तो शनि वैसे भी अपना प्रभाव है वो शुभ करने लगते हैं। तो ये तो एक उपाय हो गया। अन्य अगर मैं नकारात्मक प्रभावों की बात करूं तो मैं आपको चाहूंगा कि आप यहां पर सूर्य और मंगल के उपचार जरूर करें। सूर्य और मंगल के उपचारों में मैं यही बोलूंगा आपको कि सूर्य को जल जरूर दें इस समय पे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मंगल के लिए मैं यह बोलूंगा आपको कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाइए आप, और पीपल के पत्तों पे राम राम लिखकर यथाशक्ति 21-31 पत्ते बनाकर उसकी माला बनाइए अपने हाथ से और हनुमान जी को वो चढ़ा दीजिए। पत्तों के ऊपर अष्टगंध से लिखिए सुंदर सुंदर राम राम राम, और वो माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए आप। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, शनि शांति का भी और मंगल शांति का भी। इससे दोनों के उपचार होते हैं, क्योंकि जब आप राम नामी माला पीपल के पत्ते पर लिख करके अष्टगंध से हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो हनुमान प्रसन्न होंगे। हनुमान प्रसन्न होंगे तो शनि भगवान, शनि देव भी अपना सकारात्मक और शुभ फल देंगे आपको। तो कुल मिला के यह उपचार कर लीजिए, आपके लिए भरपूर है, पूरे हैं, इससे काफी कुछ समस्याएं कम होती मुझे दिख रही हैं। चलिए मित्रों, यहां पर हमने जन्म कुंडली, आपका चंद्र कुंडली विश्लेषण कर लिया है अगस्त का। अब आपसे अनुरोध, चैनल को देखते हैं, अच्छी लगती है वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। सब्सक्राइबर बटन जो होता है हमारा यूट्यूब का, उसके बिल्कुल साइड में होता है बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो है वो तुरंत अपलोड होने के साथ ही आपके मोबाइल पर, आपके टेलीविजन पर या फिर आपके सिस्टम पर आपको मिल जाए एक नोटिफिकेशन में, और आप उस वीडियो का लाभ तुरंत उठा पाए समय से। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। इसी के साथ कोविड-19 चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी जरूरी,
और वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, नहीं लगवाया तो एक लग गया तो दूसरा भी लगवा लीजिए, कोर्स करना ज़रूरी है। और यथाशक्ति अपने आसपास जो भी गरीब तबके का समाज रह रहा है, जिसको मदद की आपसे उम्मीद है, उनकी मदद कर लीजिए थोड़ी बहुत। यहाँ पर यथाशक्ति करिए, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आप मदद उठा सकते हैं करनी, उतनी कर दीजिए, जिस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी के साथ सावन का महीना भी है। भगवान शिव और पार्वती आप सभी को सद्बुद्धि दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और अपनी कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपके जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं, आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ नमो नारायण।